अक्षय ने कहा था कि उसने आज तक बस नव्या को किस किया है और किसी को नहीं। आदमियों की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ झूठ बोलते हैं, सबके सब झूठे होते हैं। एक एक करके नव्या के आंसू गिरते जा रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे अक्षय ने उसके दिल के साथ खेला है और कैसे वो भी सौम्या के साथ होगा और उन दोनों के बीच में क्या क्या हो रहा होगा। नव्या ये सब सोचकर अक्षय से नफरत करती जा रही थी। अचानक से उसका फोन फिर से बजा। नव्या पहले से ही बहुत दुखी थी अक्षय से, इसलिए वो उसका कॉल भी नहीं उठाना चाहती थी। उसने स्क्रीन ऑन की और वो फोन काटने वाली थी कि नव्या ने देखा कि उसके पापा का कॉल है। नव्या को बहुत बुरा लगा ये देखकर। उफ, कितने बेकार ख्याल आते हैं मुझे। मुझे लगा कि अक्षय का कॉल होगा, वो तो अभी सौम्या के साथ होगा ना, उसके पास कहाँ टाइम होगा मुझे कॉल करने के लिए। एक ही पल में नव्या के आंसू फिर से गिरने लगे। नव्या ने फोन उठाया। उसने फोन उठाते ही रोना शुरू कर दिया। एक छोटे से बच्चे की तरह चिल्लाई वो, पापा। नव्या के पापा ही सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें, प्लीज बताओ मुझे। पापा, मुझे अमेरिका वापस जाना है, मुझे यहाँ और नहीं रहना है। क्या मैं वापस अमेरिका आ सकती हूँ पापा? प्लीज मुझे वापस अमेरिका जाने दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? नव्या एक छोटे बच्चे की तरह रो रही थी और अपने पापा के आगे गिड़गिड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेली है और बहुत लाचार और बेबस है। उसके पापा एकदम घबरा गए थे। उन्होंने नव्या से पूछा, बच्चा क्या हुआ, प्लीज अपने पापा को बताओ, सब ठीक तो है ना? देखो बेटा, मुझे मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे बताओ। उसके पापा ने बार बार नव्या से उसके रोने का रीजन पूछा और वो याद करके और ज्यादा रोने लग गई। लेकिन वो पूरे घर में सिर्फ अपने पापा के सामने रोई। वो बिना किसी हिचकिचाहट के रो रही थी। उसका दिल आखिरकार ऐसा करके हल्का हो गया। नव्या का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। नव्या ने रोते रोते कहा, पापा मैं अक्षय से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, मुझे बस अमेरिका वापस जाना है, मुझे प्लीज वापस जाने दीजिए पापा। प्लीज पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है पापा, प्लीज मुझे अमेरिका बुला लीजिए पापा। इस पूरी दुनिया में बस नव्या के पापा ही थे जो उसे सच में प्यार करते थे और उसे कभी दुख नहीं पहुंचाते थे। नव्या के पापा ने नव्या को आज तक कभी उसे इस तरह से रोते हुए नहीं सुना था। नव्या का इस तरह से रोना सुनकर उसके पापा बहुत दुखी हो गए। ठीक है बेटा, ठीक है, प्लीज डोंट क्राई, जैसा तुम चाहती हो मैं वही करूंगा। अगर तुम वापस आना चाहती हो तो ठीक है बेटा, वापस आ जाओ। अगर तुम्हें अक्षय के साथ नहीं रहना है तो एंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो बेटा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, बस तुम रोना बंद कर दो बेटा, पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। पापा। नव्या रोती रही। वो समझ गई थी कि अगर सच में कोई उसकी परवाह करता है और उससे प्यार करता है तो वो बस उसकी फैमिली है। नव्या बस जितनी जल्दी हो सके अमेरिका जाना चाहती थी, उनके पास जाना चाहती थी जो उसे सच में प्यार करते थे। पापा प्लीज अक्षय की मम्मी पापा से कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं, प्लीज, ठीक है? नव्या ने रोते हुए अपने पापा से रिक्वेस्ट किया। ठीक है बेटा, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं। जब तुम मेरे पास आ जाओगी, मेरे साथ रहोगी, तब तुमसे बात करेंगे और जब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा तब तुम मुझे बता देना। अपने पापा से बात करके नव्या को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। नव्या के पापा ने उससे कहा कि वो उसके लिए अमेरिका की जो सबसे पहली फ्लाइट मिलेगी उसकी टिकट बुक करवा देंगे और जब तक वो अपना सामान पैक करेगी तब तक कोई आ जाएगा उसे पिक करने के लिए। फोन रखने के बाद नव्या ने फोन को गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भर के ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। नव्या सोचने लगी कि किस तरह वो बहुत जल्दी ही ये आसमान और ये शहर छोड़कर चली जाएगी। और ये सोचकर नव्या दुखी हो गई क्योंकि उसका जाने का मन नहीं कर रहा था, पर वो और वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। नव्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यही प्यार है? क्या किससे प्यार करने से इतना दुख मिलता है, इतनी तकलीफ होती है? नव्या को इससे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था, ये उसका पहला प्यार था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस प्यार के बदले उसे इतनी तकलीफ मिलेगी। नव्या को जिससे प्यार हुआ था वो इंसान हमेशा से ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था, फिर अब उसकी ऐसी हालत हो गई। नव्या वहीं घास पर बैठी रही और अपने घुटनों पर अपना चेहरा रखकर सोचती रही, रोती रही। अगर किसी से प्यार करना इतना तकलीफ देता है तो अक्षय मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करना है। नव्या रोते रोते बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है अक्षय, नहीं है, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है अक्षय, नहीं है।
शायद ऐसा कहने से उसकी तकलीफ कम हो जाए, इसलिए वो बार बार यही बात कर रही थी। और आखिरकार उसने अपने आप को संभाल ही लिया। जब तक अर्जुन को भी पार्क मिल गया, नव्या ने अपना मुंह धो लिया था और खुद को भी संभाल लिया था। वो चुपचाप पार्क में एक ही बेंच पर बैठी थी और अर्जुन के आने का वेट कर रही थी। अर्जुन काफी जल्दी पहुंच गया था वहां पर। अर्जुन को वहां पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे। जैसे ही वो कार से उतरा, वो भागकर पार्क तक आ गया। जैसे ही वो नव्या के पास पहुंचा, वो नव्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। अर्जुन अभी भी हाफ रहा था और उसने परेशान होते हुए पूछा, नव्या, क्या बात है, क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑलराइट? वैसे तो वहां पर बहुत अंधेरा था, पर अर्जुन को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रोने की वजह से नव्या की आंखें सूज गई हैं। नव्या ने स्माइल करने की कोशिश की, पर उससे स्माइल नहीं किया गया। दुखी होकर नव्या ने अपना सिर हिलाया, पर कुछ कहा नहीं। अर्जुन ने बहुत प्यार से नव्या से कहा, नव्या, इट्स ओके, अगर तुम्हें अभी इसके बारे में बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मत करो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें जो भी करना है मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, ठीक है? नव्या ने बस सिर हिलाया और चुप रही। अर्जुन उठा और जाकर नव्या के बगल में बैठ गया। दोनों बिना कुछ बातें किए चुपचाप वहीं बैठे रहे। नव्या चुपचाप आसमान की तरफ देखती रही। अर्जुन भी उसके साथ आसमान की तरफ देखने लगा। किसी के साथ में होने से नव्या को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद नव्या धीरे से अर्जुन की तरफ मुड़ी। आखिरकार उसकी आंखों के आंसू अब सूख गए थे। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अर्जुन थोड़ा नाराज हुआ। नव्या की आवाज सुनकर अर्जुन समझ गया कि नव्या बहुत देर से रो रही थी। हाँ, अर्जुन ने नव्या से कहा, और नव्या के मासूम से चेहरे की तरफ देखता रहा। रोने की वजह से नव्या की आंखें सूजी हुई थी और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी नव्या इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। अचानक ही अर्जुन को वो दिन याद आ गया जब नव्या प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कॉरिडोर के कोने में छुपी हुई थी। जब अर्जुन को नव्या मिली थी, तब भी रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उस समय भी वो एक प्यारे से खरगोश की तरह दिख रही थी। वो दिन अर्जुन के दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठा हुआ था कि अभी तक अर्जुन भुला ही नहीं पाया था उस दिन को, और शायद कभी भुला भी ना पाए। जब उसे वो याद आता था, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। पर अभी ये देखकर कि नव्या बहुत ज्यादा रोई, अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसे नव्या की बहुत चिंता हो रही थी। नव्या को खुश करने के लिए वो सारी दुनिया उसके सामने रख सकता था। नव्या की हंसी वापस लाने के लिए अर्जुन कुछ भी करने के लिए तैयार था। अर्जुन का जवाब सुनने के बाद नव्या ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब किसी से प्यार करने से इतनी तकलीफ और इतना दर्द मिलता है तो हम किसी से प्यार करते ही क्यों है? अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्जुन बहुत समझदार लड़का था और नव्या की बातों से समझ गया था कि नव्या के साथ क्या हुआ होगा। उसने गहरी आवाज में कहा, किसी से प्यार करने में सिर्फ दर्द ही नहीं मिलता बल्कि खुशी भी मिलती है। खुशी? नव्या ने धीरे से कहा। नव्या सोचने लगी कि किस तरह जब वो अक्षय के साथ होती थी तो दोनों हंसते थे, एक दूसरे को हक करते थे, उसका कितना ख्याल रखता था और भी बहुत कुछ। पर जैसे ही नव्या को अक्षय और सौम्या का किस करना याद आया, ये सारी खुशियां दुख में बदल गईं। नव्या ने सिर हिलाया और इन सब बातों को भूलने की कोशिश की, क्योंकि अक्षय ने उसे इतना प्यार किया था, उसका इतना ध्यान रखा था, उसे इतना पैम्पर किया था कि नव्या की ऐसी हालत हो गई थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी अकेले। अर्जुन ने देखा कि नव्या की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नव्या, प्लीज तुम रो मत, अगर उसने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है इसका मतलब वो तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करता, अर्जुन ने नव्या को समझाते हुए कहा। नव्या ने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और स्माइल करने की कोशिश की। उसने कहा, हाँ, वो मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए। अर्जुन की नजरें नव्या पर ही थीं। तभी नव्या का फोन बजने लगा। उसने कॉल आंसर किया। हेलो? हेलो, मैं एक छोटे पार्क के अंदर हूँ, ओके, मैं तुरंत अभी बाहर आती हूँ, तुम बाहर ही मेरा वेट करो। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मेरा ड्राइवर मेरे को लेने आया है और फिर थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। अर्जुन ने नव्या की आंखों में देखा। अर्जुन की आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। उसने नव्या से पूछा, तुम वापस कब आने वाली हो? शायद उसे पूछना चाहिए था कि क्या तुम वापस आने वाली हो। नव्या ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, शायद कभी नहीं। यहाँ उसे बहुत दुख मिला था। नव्या ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। नव्या और अर्जुन दोनों वहां से बाहर निकल आए। अर्जुन की नजरें नव्या पर गईं। ऐसा लगा जैसे वो नव्या से कुछ कहना चाहता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जैसे नव्या उसकी इतनी इज्जत करती है, अर्जुन को भी उसके डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए। जैसे ही नव्या और अर्जुन पार्क के एंट्रेंस पे पहुंचे, उन्होंने गेट के सामने एक काले रंग की बेंटली खड़ी देखी।
नव्या को आता देख एक आदमी उसे लेने के लिए उसकी तरफ आया। उसने नव्या को ग्रीट किया और कहा, मिस। नव्या ने सिर हिलाकर कहा, मैंने जो आपको एक चीज प्रिपेयर करने के लिए कहा था, कहाँ है वो? उस आदमी ने अपने पैकेट में से एक कार्ड निकाला और नव्या को दे दिया। नव्या ने वो कार्ड लिया और अपना हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। वो आदमी वापस जाकर कार के सामने खड़ा हो गया। नव्या अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ लेकर गई और उसके हाथ में एक कार्ड रखते हुए बोली, इसमें 2 करोड़ है, इसका पासवर्ड ये है, तुम इसे अपने पास रखो और प्लीज इसे आंटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लेना, और अगर ये कम पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। अर्जुन ने नाराज होते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ये नहीं ले सकता। नव्या ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी जिसकी वजह से आंखें चमक रही थी। उसने अर्जुन को गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से रोने लगूं? इसे प्लीज ले लो, तुम ये लेने वाले हो या फिर नहीं? अर्जुन चुप हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। नव्या अचानक उसके पास गई और उसे हक कर लिया। अर्जुन अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और एक तरफ से नव्या को देखता रहा। इतने पास से ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो थोड़ा और करीब होता तो वो नव्या को गालों पर किस कर सकता है। फिर अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। नव्या ने कसकर उसे गले लगा लिया। उसे गले लगाकर नव्या रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग नहीं होना चाहती है। उसने रोते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, इंडिया वापस आने के बाद तुम ही मेरे सबसे पहले दोस्त बने थे। मुझे नहीं पता कि मैं फिर तुमसे कभी मिल पाऊंगी या फिर नहीं, पर बस तुम ये समझ लो कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, ओके? मुझे आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और हम दोस्त भी तो है ना, राइट? उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, और जब तुम फ्यूचर में अमीर हो जाओगे तो तुम मेरी मदद कर देना, अब तो ठीक है ना? अर्जुन की नजरें नव्या पर ही थी। उसने नव्या से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्यूचर में अमीर हो जाऊंगा? नव्या मुस्कुराने लगी। उस रात ये पहली बार था जब नव्या सच में दिल से मुस्कुराई थी। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है, तुम बहुत अच्छे हो, एक ना फ्यूचर में तुम अपने फील्ड में सबसे आगे पहुंचोगे। अर्जुन ने नव्या से पूछा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नव्या ने अपना सिर हिलाया। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जरूर बनोगे। अर्जुन ने कार्ड को और टाइट से पकड़ लिया और वो नव्या की आंखों में देख रहा था। अर्जुन की आंखों में बहुत सारे इमोशंस छुपे थे। नव्या ने देखा कि अर्जुन अब उसे मना नहीं कर रहा है, तो समझ गई कि उसने वो कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है। नव्या ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और फिर से आगे बढ़कर उसे हक किया। नव्या ने धीरे से अर्जुन के कानों में कहा, अर्जुन गुड बाय, काश हम फिर से कभी मिल पाए। इस बार अर्जुन ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और उसने भी नव्या को हक किया। अर्जुन ने नव्या को बहुत टाइटली हक किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को जाने ही नहीं देना चाहता था। पर आखिरकार नव्या चली गई। अर्जुन वहीं खड़े रहकर उस काले रंग की कार को जाते हुए देखता रहा। कार धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी और अर्जुन एक टक कार की तरफ देखता रहा। उधर रॉयल जैज बार के एंट्रेंस पर अक्षय और उसके 7 लोग बार के अंदर से बाहर आए। सब लोग थोड़े एम्बैरेस्ड लग रहे थे और अक्षय बहुत सीरियस था। अक्षय ने अपने फोन की तरफ देखकर किसी को कॉल किया। संजना वहीं पास में खड़ी थी। उसने अक्षय से कहा, अब नव्या ठीक होगी, शायद वो घर चली गई होगी, देखो उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था कि वो घर पहुंच गई है। संजना अपना फोन निकालकर अक्षय को दिखाने लगी, पर फिर अक्षय ने संजना के फोन की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। उसका ध्यान बस अपने फोन पर था। वो बार बार कॉल लगा रहा था पर सामने वाला इंसान फोन ही नहीं उठा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शायद सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चल रहा है कि उसे अक्षय का कॉल आ रहा है। अक्षय बहुत परेशान हो रहा था। उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। अक्षय अब गहरी सांसें ले रहा था। वो सिर्फ अपने फोन की तरफ ही देखे जा रहा था। अक्षय ने फिर से कॉल मिलाया लेकिन नव्या ने फिर भी फोन नहीं उठाया। इसलिए अक्षय ने अपना फोन उठाया और जोर से जमीन पर फेंकने की सोची। अक्षय को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा था। उसे बहुत अजीब लगने लगा और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही कि नव्या सही सलामत तो है और बस नव्या उसके सामने आकर सही सलामत खड़ी हो जाए। 2-3 चीजें थी जो हो सकता है हुई हो। या तो नव्या जानबूझकर अक्षय का फोन नहीं उठा रही हो, या फिर उसका फोन चोरी हो गया हो, या फिर जिस बात का अक्षय को सबसे ज्यादा डर था कि कहीं नव्या को कुछ हो तो नहीं गया। उसी पल अक्षय ने एक बड़ी सी काली परछाई देखी। संजना ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक थी और वो खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, अर्जुन तुम यहाँ क्यों? इससे पहले कि संजना अपनी बात पूरी कर पाती अर्जुन उनकी तरफ कूदा और जोर से उसने अक्षय को एक घूंसा मारा। अक्षय चाहता तो अर्जुन से बहुत आसानी से बच सकता था, लेकिन क्योंकि वो अपने फोन में बिजी था
कि वो अचानक से अर्जुन को आते हुए नहीं देख पाया और वो गुस्सा सीधा अक्षय के मुंह पर जाकर लगा। अक्षय ने अर्जुन की तरफ वापस देखा जैसे एक चील देखती है अपने शिकार की तरफ, और अक्षय ने अर्जुन को वापस एक घूंसा मारा। अर्जुन को इतनी जोर से अक्षय ने मारा कि वो एकदम पीछे हो गया। अर्जुन ने अपने आप को संभाला, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फिर से अक्षय से लड़ने चला गया। अक्षय हमेशा से अर्जुन को पीटना चाहता था और इस बार शुरुआत अर्जुन ने खुद कर दी थी, तो अक्षय के पास तो बहुत अच्छा मौका था लड़ाई करने का, इसलिए अक्षय ने इस बार खुद को रोका नहीं। संजना साइड में खड़ी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है ये सब। अरे तुम्हें क्या हुआ है अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो, रुको प्लीज, रुक जाओ। समीर उनके साथ पीछे खड़ा हुआ था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो संजना के पास गया और उसने पूछा क्या हुआ यार, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। वहां खड़े बाकी सभी लोग हैरान हो गए थे, किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अक्षय से लड़ाई करने चला जाए। इसके अलावा उस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि अक्षय उस दूसरे आदमी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि अक्षय उसे बार बार मार रहा था। अक्षय ने वैसे भी फाइटिंग सीखी हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में वो कुछ भी टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अक्षय को बस उस आदमी को मारने से मतलब था। उन दोनों को काफी चोटें आ चुकी, लेकिन अर्जुन को ज्यादा चोट आई थी क्योंकि अक्षय ने फाइटिंग सीखी हुई थी। अक्षय के हाथ बहुत मजबूत थे। संजना को अब बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो भागी और उसने जाकर अर्जुन को गले लगा लिया। संजना ने अपना हाथ उठाया ताकि अक्षय अर्जुन को मारना बंद करे, पर उसने कहा बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया, बस भी करो इस लड़ाई को, क्या हम लोग बैठ के अच्छे से बात नहीं कर सकते। अक्षय ने अपने होंठ के पास से खून पोंछते हुए कहा, मुझे इसने पहले मारा। संजना दंग रह गई, अर्जुन ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अर्जुन हमेशा बहुत शांत रहता था, वो अचानक ऐसे अक्षय को पीटना क्यों चाहेगा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। संजना ने अर्जुन की तरफ देखा और उससे पूछा, अर्जुन क्या हुआ है तुम्हें, तुमने अक्षय को क्यों मारा। अर्जुन अक्षय को घूर रहा था, उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था और वो चिल्लाया, अक्षय तुम नव्या के प्यार के हकदार नहीं हो। इतना कहकर अर्जुन ने संजना को खुद से दूर किया और मुड़कर वहां से चला गया। सब लोग हैरान हो गए थे, वो आदमी अचानक से आया और अक्षय को मारने लगा, फिर वो ऐसी अजीब सी बात करके चला गया। इसका क्या मतलब हो सकता था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि अर्जुन नव्या को अक्षय से छीनने वाला था। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, वो बस अर्जुन को जाते हुए देख रहा था। अचानक अक्षय 2 कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, अर्जुन क्या तुम्हें पता है कि नव्या कहाँ है। अर्जुन चलते चलते रुक गया, बिना पीछे मुड़े निराश होते हुए अर्जुन ने कहा, नव्या वापस अमेरिका चली गई है, उसने कहा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अक्षय को ये बात सुनकर अचानक एक झटका सा लगा, उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, लेकिन फिर भी अक्षय ने पूछा, क्या कहा तुमने। अर्जुन ने अक्षय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चलने लगा। जो कह रहे थे साफ साफ कहो। अक्षय गुस्से में जोर से चिल्लाया और अर्जुन की तरफ भागने लगा। संजना ने तुरंत अक्षय का हाथ पकड़कर उसे रोका। संजना भी बहुत परेशान हो गई थी, उसने अक्षय की तरफ देखकर उससे पूछा, अक्षय क्या बात है, क्या हुआ है, अचानक नव्या वापस अमेरिका क्यों जा रही है। अक्षय इतना परेशान और गुस्सा था कि उसने संजना पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा संजना। अक्षय खुद भी ये जानने के लिए परेशान था कि आखिर नव्या अचानक अमेरिका वापस क्यों जा रही थी। क्या सच में नव्या वापस अमेरिका चली गई थी, पर क्यों, और ऐसे अचानक क्यों, आखिर बात क्या है। संजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसने परेशान होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, पहले जब तुम्हें कॉल आया था और तुम बाहर चले गए थे, तब तुम्हें ढूंढने के लिए नव्या भी तुम्हारे पीछे बाहर गई थी, तुम्हें मिली नहीं क्या वो बाहर। संजना की बात सुनकर अक्षय के होश उड़ गए। अचानक उसे कुछ ध्यान आया, नव्या उसे ढूंढने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नव्या ने अक्षय को और सौम्या को साथ देख लिया और उसने अक्षय और सौम्या के रिलेशन के बारे में कुछ गलत समझ लिया हो। अक्षय का हैंडसम चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अक्षय किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो अपनी कार क्वींस विला की पार्किंग एरिया में लेकर गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे शहर में उसे ढूंढो, हर गली हर चौराहे में ढूंढो। आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, ढूंढो उसे, ढूंढो कि कहाँ है वो, समझे। आते समय रास्ते में अक्षय न जाने कितने फोन कॉल्स करे जा रहा था। पहले ही अक्षय ने कुछ लोगों को ये पता लगाने के लिए भेजा था कि नव्या ने अमेरिका जाने के लिए कौन सी फ्लाइट ली है, पर अमेरिका जाने के लिए वहां से डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम थी। इसका मतलब नव्या का पता लगाना आसान था। अक्षय सबसे पहले ये जानना चाहता था कि क्या नव्या सच में फ्लाइट पकड़ने गई है या फिर उसने बस झूठ कहा था और वो कहीं गई ही ना हो। बहुत जल्दी अक्षय को पता चल गया कि उस रात वहां से अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्ट फ्लाइट थी और उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में नव्या का नाम नहीं था।
अक्षय के सबऑर्डिनेट्स अपने काम में बहुत तेज थे। उन्होंने आसपास के शहर में भी जाने वाली सभी फ्लाइट्स के बारे में पता कर लिया, पर उन्हें नव्या का नाम उन फ्लाइट्स में नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि नव्या प्लेन में नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि नव्या अमेरिका वापस नहीं जा रही थी? क्या अर्जुन ने अक्षय से झूठ कहा? या फिर हो सकता है कि नव्या ने ही अर्जुन से झूठ कहा था? अक्षय के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, पर इस समय कुछ भी सोचना बेकार था। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था ये पता लगाना कि आखिर नव्या है कहाँ। अक्षय ने हर जगह ऑर्डर भिजवा दिया, भले ही उसके लिए सारा शहर क्यों ना छानना पड़े, पर नव्या को ढूंढना ही था। नव्या को वहां से गए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। अगर वो फ्लाइट से नहीं गई तो किसी और ट्रांसपोर्ट से तो नव्या शहर छोड़कर जा नहीं सकती है। अगर उसने अमेरिका के लिए फ्लाइट नहीं पकड़ी है तो उसका मतलब वो यही है, इसी शहर में। अक्षय ने अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल कर लिया था। पावरफुल लोगों से बात करना, गवर्नमेंट की हेल्प लेना। अक्षय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि नव्या बस उसे मिल जाए। उस समय अक्षय को बस यही लग रहा था कि शायद नव्या ये शहर छोड़कर चली गई है और किसी कोने में जाकर छुप गई है, जानबूझकर, ताकि अक्षय उसे ढूंढे। अक्षय ने कार में गहरी सांस ली, खुद को संभाला, अपने दिमाग में चल रही हजारों चीजों को कंट्रोल किया और फिर कार से बाहर निकला। अक्षय लिफ्ट से ऊपर गया। घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर अक्षय कुछ देर बस चुपचाप एक तरफ देखता रहा। अचानक अक्षय के मन में एक उम्मीद जागी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो दरवाजा खोले नव्या उसे अंदर ही मिले और कहीं नहीं गई हो वो, बल्कि घर में ही हो। अक्षय बस यही उम्मीद कर रहा था कि काश सब ऐसा ही हो। भले ही उसने कई सारे लोगों को इस काम पर लगा दिया था, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से लोग काफी हैरान भी थे, पर फिर भी अक्षय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार अक्षय नव्या को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देख ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नव्या को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की उसने, या फिर कितने बड़े लोगों को इसमें परेशान होना पड़ा। अक्षय तो बस यही चाहता था कि नव्या उसे घर पर ही मिल जाए। जैसे ही अक्षय घर के अंदर घुसा, उसने देखा कि घर में लाइट्स ऑन है। ये देखकर उसकी उम्मीदें और बढ़ गई कि नव्या शायद घर के अंदर ही है। लाइट्स ऑन है, इसका मतलब वो मुझसे पहले घर आ गई थी। कहीं वो अंदर तो नहीं? अक्षय ने अपने जूते भी नहीं उतारे और सीधा अंदर कमरे की तरफ भागा, पर कमरे में कोई नहीं था। अक्षय पागलों की तरह नव्या को हर जगह ढूंढने लगा। अक्षय हर कमरे में जाकर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय हर कोना छान लेगा, पर नव्या कहीं नहीं मिली। अक्षय चुपचाप लिविंग रूम में खड़ा होकर देखता रहा। क्यों 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 क्यों? आखिर अक्षय नव्या को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था? लिविंग रूम की लाइट्स ऑन है, इसका मतलब वो घर वापस आई थी, है ना? या फिर शायद वो यहाँ आई थी और फिर वापस चली गई। शिट! अक्षय ने गुस्से में सामने रखी कॉफी टेबल पर जोर से लात मारी। कॉफी टेबल जाकर सोफे से टकरा गई और जोर से आवाज आई, कहाँ हो तुम नव्या? वेयर आर यू? आखिर कहाँ हो यार तुम? अक्षय ने अपने हाथ से अपनी आंख ढक ली। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उस समय अक्षय को ये लगने लगा था कि इससे अच्छा तो नव्या सच में ही अमेरिका चली जाती। कम से कम उसे ये तो पता चल जाता कि नव्या है कहाँ। वो इससे ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब अक्षय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नव्या आखिर है कहाँ और किस हाल में है। नव्या को कुछ हुआ तो नहीं है? नव्या का अकेले बिना किसी प्रोटेक्शन के इस समय इतनी रात को कहीं भी जाना सेफ नहीं है। न जाने कहाँ होगी वो, क्या कर रही होगी, किसी मुसीबत में ना फंस जाए। न जाने ऐसे कितने ख्याल अक्षय के दिमाग में घूम रहे थे। तभी अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय को लगा शायद नव्या की कोई खबर मिली होगी, इसलिए उसने झट से कॉल उठाया, पर ये उसके असिस्टेंट का कॉल था। अक्षय सर, आपने जो कपड़े इटली से मंगवाए थे वो मैंने आपके अपार्टमेंट में भिजवा दिए हैं, आप प्लीज उन्हें चेक कर लीजिए। अक्षय हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम अभी अपार्टमेंट में आए थे? क्योंकि वो कपड़े नव्या के लिए सरप्राइज थे और उसे सीक्रेट रखना था, इसलिए अक्षय ने अपार्टमेंट का पासवर्ड चेंज कर दिया था, ताकि जब वो लोग घर में ना रहे, अक्षय का असिस्टेंट घर में आकर नव्या के सरप्राइज के लिए वो कपड़े वहां पर रखकर चला जाए। अक्षय ने नहीं सोचा था कि उस रात उसका असिस्टेंट वहां आया होगा। इसका मतलब उसके असिस्टेंट ने लाइट ऑन की थी। ये सोचकर अक्षय का दिल भारी हो गया। उसने सोफे पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट से पूछा, और लाइट्स तुम कब गए यहाँ से? क्या तुमने ज्यादा टाइम लाइट्स ऑफ की थी? इसका जवाब था नहीं। अक्षय के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था। उसने चुपचाप कॉल कट कर दिया। अक्षय ने खुद को शांत किया, सोफे से उठा और चेंजिंग रूम में चला गया। अंदर जाकर उसने नव्या का वार्डरोब खोला। पहले जो वार्डरोब खाली पड़ा था वो बिल्कुल अलग था। पूरा वार्डरोब नए कपड़े से भरा हुआ था। ब्राइट कलर्स और लगभग सभी रंग थे उस वार्डरोब में। अक्षय ने असिस्टेंट से जैसे कहा था, उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़ों को उनके कलर के अनुसार अरेंज किया था, ताकि वो अच्छे दिखाई दे। कपड़ों की तरफ देखते हुए अक्षय अचानक जमीन पर बैठ गया। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चल जाता कि कपड़ों पर कोई
कोई ब्रांडेड लेबल्स नहीं थे। अगर उन कपड़ों को उल्टा करके देखा जाए तो उनके अंदर बस एन का लोगो मिलेगा। नव्या ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये कपड़े एक नए ब्रांड के हैं जो खास नव्या के लिए डिजाइन किए गए थे। एक बार अक्षय ने इमेजिन किया था कि नव्या कितनी खुश होगी जब उसे ये पता चलेगा कि ये सारे कपड़े उसके खुद के ब्रांड के हैं। पर इस समय अक्षय के सभी सपने टूट गए थे, बिखर गए थे। अक्षय को अर्जुन की बात याद आने लगी जो उसने जाते हुए आखिरी में कही थी। नव्या अमेरिका वापस चली गई है और उसने कहा था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अक्षय बहुत परेशान हो गया और गुस्से में जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ मारने लगा। पर फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा था, उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। अक्षय ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाया। वो घर में अकेला था। अक्षय की चीख पुकार घर में गूंजने लगी। अर्जुन वापस अपने घर गया था। उसे लगा कोई उसके चेहरे पर लगी चोट को ना देख ले, इसलिए वो सिर नीचे करके आया ताकि कोई ध्यान न दे। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग में घुस रहा था तभी अचानक कोई आया और अपने दोनों हाथों से अर्जुन का रास्ता रोका। कैसे हो तुम? एक जानी पहचानी आवाज आई। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसे लगा जैसे कि वो किसी से टकरा जाएगा, इसलिए वो रुक गया। पर उसे नहीं लगा था कि उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देगी। उसने सिर ऊपर किया तो उसने अपने सामने संजना को देखा। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन की चोट देखने के लिए संजना उसके करीब गई क्योंकि वहां बिल्डिंग के सामने लाइट्स नहीं थी। वैसे भी अक्षय ने बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई थी, उसके स्किल्स किसी भी नॉर्मल इंसान से बेहतर थे, इसलिए संजना को अर्जुन की काफी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं अक्षय के मारने से अर्जुन को अंदरूनी चोटें ना आई हो। जब उसने देखा कि अर्जुन बाहर से निकल गया है तो संजना तुरंत सबसे अलग हुई और उसने अपने ड्राइवर को उसे अर्जुन के घर चलने के लिए कहा। शायद अर्जुन पब्लिक बस से आया था इसलिए उसे वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, जबकि संजना वहां पहले से ही पहुंच गई थी और करीब 10 मिनट से उसका वेट कर रही थी। संजना जैसे ही अर्जुन के करीब आई, अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। उसे संजना का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? संजना नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे गलत समझे या उस पर शक करे, इसलिए उसने बताया कि नव्या मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी या तुम्हारे बारे में जासूसी कर रही थी, ठीक है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा कि मैं समझ गया, और फिर कहा, काफी लेट हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ और मैं कुछ दवाइयां लगा लूंगा तो ये हल्की सी चोट ठीक हो जाएगी। अर्जुन तुरंत वहां से अपने अपार्टमेंट में जाना चाहता था, पर संजना ने उसे फिर से जाने से रोका और ब्लॉक कर दिया। संजना ने अर्जुन से कहा, नहीं, अब देखो तुम्हारे चेहरे पर बहुत चोट आई है और यहाँ होठों के पास से तो खून भी निकल रहा है। ये कल तक और ज्यादा खराब हो जाएगा और दवाइयां लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। कल तक ये सारी चोटें काली पड़ जाएंगी। अर्जुन, ऐसी हालत में तुम हॉस्पिटल में आंटी का ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हें इस हालत में देखकर आंटी बहुत परेशान हो जाएंगी। संजना की आखिरी बात अर्जुन के दिल पर लग गई। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने मुड़कर संजना की तरफ देखा। संजना चुपचाप चिंता भरी नजर से अर्जुन की तरफ देखती रही और बोली, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो सच में बहुत अच्छे हैं। एक बार चलकर उन्हें प्लीज दिखा दो। देखना 1-2 दिन में तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी, पक्का। संजना का स्टेटस जानते हुए अर्जुन समझ गया कि सच में उसकी अच्छे डॉक्टर से जान पहचान होगी। वैसे भी आजकल अच्छे डॉक्टर्स काफी महंगे हैं और आम लोगों के लिए तो उनके पास जाना बहुत मुश्किल है। आजकल बस वो पैसों वालों के लिए ही काम करते हैं। संजना की बातें सुनकर अर्जुन को लगा कि संजना ठीक बोल रही है। हालांकि अर्जुन ने ज्यादा मारपीट नहीं की थी, पर चोटें तो कई बार लगी हैं। छोटी मोटी चोट ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, तो फिर ये चोट तो 3-4 दिन में ठीक होने वाली नहीं थी। और जैसा कि संजना ने कहा कि ऐसी हालत में वो अपनी मम्मा की देखभाल कैसे करेगा, अर्जुन को ये बात बिल्कुल ठीक लगी। वैसे भी बचपन से अर्जुन बिल्कुल शांत रहता था और कभी किसी से झगड़ा या मारपीट नहीं करता था। अगर उसकी मम्मी को पता चल गया कि उसका झगड़ा हुआ है तो वो डर जाएंगे और जरूर उससे इस बारे में पूछेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं। और अर्जुन की मम्मी नव्या को बहुत पसंद करती थी। अगर उन्हें पता चला कि नव्या वापस अमेरिका चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। अर्जुन ने अच्छे से अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में सोचा, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्हें किसी भी तरह की टेंशन या दुख नहीं होना चाहिए। उनके ठीक होने के लिए उन्हें खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर वो दुखी रही तो उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी।